ठीक है। सो याद है कल हमने क्या क्या पढ़ा था? याद है? तो अभी तक हमने क्या क्या किया, किसी को बोल सकता है? जस्ट पॉइंटर्स बोला। सुबह सुबह थोड़ा एनर्जी में बैठना चाहिए, ब्रेकफास्ट के बाद ही आएगा एनर्जी। ठीक है, देखो अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री के बारे में बताया, मेंडेलियव का पीरियोडिक लॉ के बारे में भी बात किया। ठीक है, नाउ आवर क्वेश्चन इज अगेन, ये पीरियोडिक टेबल किसी को ला सकता है? ठीक। सो नाउ और एक चीज है, अगर ऐसे क्लास के आने के लिए ना मैं कभी सर पूछने का जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए। ठीक है, दैट्स द कॉमन नाउ। बट मैं बोल रहा हूँ ऐसे तो मैं मना थोड़ी करेगा, तुम लोग आ रहे तो मैं नहीं बोलेगा हाँ स्टेदर ने नहीं बोलेगा ना। सो यू जस्ट कैन कम एंड सिट हियर, यू हैव टू आस्क व्हेनेवर इफ यू वांट टू गो आउट, ओनली दैट। ठीक है, ठीक है। सो हमने ये बात किया कि मेंडेलियव तक लोग जो जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर किसके ऊपर बनाया था? एटॉमिक वेट। सो लेकिन ये पीरियोडिक टेबल किस में डिपेंड है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट? एटॉमिक नंबर। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडेलियव ने क्या बोला? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक weight, but the modern periodic table that translates to this says periodic properties are a function of atomic number. And how we came into that conclusion? We have discussed about Henry Moseley's discoveries. कल मैंने जब ये एक्सरे this when I was discussing about this frequency and all, you guys have gone through this previous syllabus, previous chapters, right? The second chapter पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पढ़ा है। So इसमें have you guys seen this thing? सब याद है क्या? कब तक पढ़ा है? रादरफोर्ड। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, समझ गया। रूदरफोर्ड मॉडल तक पढ़ा है। सो रूदरफोर्ड में भी वो क्या कर रहा था? They took a gold foil and they were applying this what particles? Alpha particle, exactly. So they were uh, coinciding this gold foil with alpha particle. So what Henry Moseley have also done, he was doing somewhat similar, not with alpha particle, with particular frequencies. ये भी तुम लोग थोड़ा आगे पढ़ोगे, सो दैट टाइम यू जस्ट ट्राई टू कनेक्ट इट विथ हेनरी मोस्लीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन जब पढ़ने का टाइम थोड़ा देख लेना। सो दिस शिफ्ट फ्रॉम एटॉमिक वेट टू एटॉमिक नंबर वाज ए result of Henry Moseley's experiment with frequencies and different elements. तो हमने कल बात किया था ना ये ग्राफ के बारे में, सब स्ट्रेट लाइन है, जब एटॉमिक वेट लिया था स्ट्रेट लाइन नहीं आया वो सब। ठीक है, so that's what we have discussed till now. So today we have two periods, right? दो पीरियड है, इसके बाद 1220 में भी एक पीरियड है। सो इन 1220 में मैं क्या करूंगा, वी विल एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो उससे पहले मुझे ये होना चाहिए कि तुम लोग का अभी तक हमने जो जो पढ़ा वो कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। सो एक और चीज है, कल मैंने बोला था सबको 1 to 10 पीरियोडिक टेबल का ये जो जो एलिमेंट्स है वो पढ़ना है। सबने पढ़ लिया 1 to 10? सबका क्लियर है? ठीक है, सो यू जस्ट टेल फ्रॉम 1 to 10 louder.
ठीक। सो ऐसे हमको कब तक ये कर पाओगे कि अभी हमारा क्लास वेडनेसडे है ना शायद। सो वेडनेसडे तक कितने एटॉमिक नंबर तक पढ़ पाओगे? 40 40 पढ़ोगे पक्का? सब पढ़ोगे? कौन कौन नहीं? हु आर सेइंग दैट मेरे से नहीं हो पाएगा 40? ठीक है 1। अरे कुछ ऐसा बात नहीं कि अगर नहीं हो पा रहा तो हाथ उठा सकता है। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू ए टारगेट ऑफ 30, मिनिमम टारगेट ऑफ 30। ठीक है, लेकिन 40 इज आवर लाइक आवर एक्सपेक्टेड टारगेट, बट 30 शुड बी देयर। ठीक है, 30 तो कर सकता है, अभी तो 10 हो गया ना। सो जस्ट 30, बिकॉज as I told before, in order to understand the things, many after this also there are many, even in organic you have to deal with a lot of chemical formulas and all. For that also we need these terminologies, and mostly we are dealing with from elements from 1 to 30। ठीक है, सो वो एकदम क्लियर होने का मतलब नीड है। सो 30 सब करना पड़ेगा। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाला है? फर्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस इज दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड दिस पीरियोडिक टेबल, द स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। So they have done a lot of permutations and combinations how to make a periodic table out of this atomic number, and at the end this is what they have landed at। ठीक है, so इसमें क्या है ये देखिए, क्या क्या समझ में आ रहा है? क्या बोले? कैन जस्ट देयर इज नो नीड टू, कुछ भी ऐसा बोल रहा है मन में आ रहा है वो बोल सकते हैं। बोलो बोलो ना, क्या कहते हैं? You don't have to stand up, you sit and say atomic number है और गैस समझ में नहीं है, ठीक है छोड़ दो। सो बाय लुकिंग एट दिस, इधर तो कुछ कलर के इंडिकेटर जैसा लिखा है। सो इधर लिखा अल्कली मेटल्स, ग्रीन है। सो ये इसमें थोड़ा ग्रीन कलर से मार्क किया है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ठीक है ऐसे कर सकता है, कलर इंडिकेशन पीरियोडिक टेबल में कर सकता है। अल्कली अर्थ मेटल्स है, मेटल्स है। सो ये देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि ठीक है क्या क्या मेटल्स है इसमें। सो सम थिंग्स आर सिमिलर टू अर्थ। हमको ये पता है कि आयरन मेटल है, हमको ये पता है कि और क्या मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, लेकिन हमको ये शायद पता नहीं है कि देखो ये बिस्मिथ क्या है, लेड क्या है। ठीक है, सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इवन द अननोन एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अननोन एलिमेंट्स विद दिस कलर इंडिकेशन। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या कर सकता है? ये कलर इंडिकेशन करना है तो और भी तरीका है। आई कैन जस्ट मेक ए टेबल लाइक मेटल्स इतना इतना है, इसका नाम लिख सकता है, एक्टिनाइट्स ऐसे नाम लिख सकता है। That is not the point, right? We need a comprehensive one. So what are the other details we can find from this periodic table? So पहले एक काम करते हैं, you just go to the Mendeleev periodic table। Every table में एक टेस्ट है ना? इसका लेफ्ट टॉप कॉर्नर में क्या लिखा है? क्या लिखा है? नहीं नहीं, एकदम लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। और सोचो क्या लिखा है? जोर से बोलो। हीलियम। इधर कौन बोला था? किसी ने राइट आंसर बोला था? नहीं, यस। तो एक और चीज है मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ। समटाइम्स व्हेन वी आर आस्किंग क्वेश्चन ना, तो ये केमिस्ट्री क्लास इसलिए तुम लोग पहले बोला कि हीलियम लिखा है।
ठीक है, यू डोंट हैव टू बाउंड योर थिंकिंग टू सम स्पेसिफिक थिंग्स। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन बोला, किसी को भी बोल सकता है। टॉप लेफ्ट में क्या लिखा है? सीरीज लिखा है, ठीक है। तो समटाइम्स यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव इन ऑर्डर टू लर्न ऑल्सो। सो सीरीज लिखा है। सो मेंडलीएफ का टर्मिनोलॉजी ये था कि so he just made this kind of vertical columns and he just named it as series. So कितना सीरीज है इसमें? कितना है? 0 to 8। और रोमन नॉमेनक्लेचर सबको पता है ना, ये सब, ये कितना है ये सब पता है ना। सो 0 to 8 वी हैव, राइट। इसमें कितना है? काउंट कर, कितना है? 18। यस, इसमें 18 है। बट वी डोंट कॉल इट एज सीरीज, वी कॉल इट एज ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स और फैमिलीज, these are some important terminologies. We call it as groups और families. So ये हो गया। और क्या है? और ऐसा एक ये भी है ना। So what we call this periods. So ये सब पहले से पता है। ये कौन सी क्लास में पढ़ा है? 10th में पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसा है तो मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को अभी तक क्या क्या पता है, लाइक पता है इसके बारे में। ठीक है, अदरवाइज इट्स फाइन, इट विल बी अ रिवीजन। सो ये पीरियड है। सो तुम लोगों को पता है ये पीरियड कैसे डिसाइड होगा? पीरियड कैसे डिसाइड होगा पता है? सो सबने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकता है वो पढ़ा है? मतलब फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकता है? 10 में भी है शायद, पता है क्या? नहीं पता है। और किसी को पता है? मे बी आई कैन रिमेम्बर, ये KLMN ऐसा शेल्स है, SPDF, वो सब याद है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे लिख सकते हैं, इसका कितना है? 7। सो 1s2 2s2 2p 2p 2p3, ये पता है? नहीं पता। एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, वही चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज you guys will study this in the atomic structure chapter because it needs somewhat more clarification, so I am not getting into the details of that, but let me tell you there are shells के बारे में पता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होगा। तो अभी रदरफोर्ड एटम के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है ना। इधर न्यूक्लियस है, ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉन्स है, ये पता है सबको। सो ये ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो एक सवाल है, ठीक है। तो देयर आर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ दिस ऑर्बिटल्स कैन ऑक्यूपाई। सो ये पहला वाले में 2, सेकंड में 8, ठीक है, ये सब पता है। नेक्स्ट में कितना है? 18। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन वी हैव टू नो मोर अबाउट इट। सो वी आर लुकिंग फॉर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एक ऑर्बिट का अंदर भी बहुत सबशेल्स है, एक शेल के अंदर भी सबशेल्स है, एंड वी आर फर्दर डिवाइडिंग इट टू डिफरेंट सबशेल्स। फॉर एग्जाम्पल ये सबशेल्स है S P D F, सुना है SPDF? ठीक है, शायद नहीं सुना। आई विल जस्ट गिव यू सम इंट्रो, बट यू विल बी लर्निंग दिस इन दी चैप्टर कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को कुछ भी चाहिए नेक्स्ट केमिस्ट्री में +1 या +2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कोर। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। वी हैव सबस्टेंस लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। इधर नंबर क्या है? 1। 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट।
ये नंबर कितना है उतना सबशेल्स भी होगा, सिंपल। ये नंबर कितना है उतना क्या होगा, सबशेल भी होगा। ये कितना है 2, सो दैट मीन्स दिस वर्ड, ठीक है, ठीक है। इतना कितना सबशेल्स होगा 2, ठीक है। सो लेट्स से यू जस्ट फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स, बट लेट्स से एस पी, बस अभी ये देखो, अभी एस इज द फर्स्ट सबशेल, पी इज द सेकेंड सबशेल। सो 1 में कितना होगा, 1 में कितना सबशेल होगा, एक ही होगा। सो as I told you before, first one is the S, so I just wrote S here, ठीक है। 2 में कितना होगा, 2 में 2 होगा, so I will take S and P, ठीक है, S and P, so I wrote 2S and 2P, ठीक है, समझ में आया। एंड लाइक यू हैव सेड, इसमें ऐसा कुछ नंबर्स है ना, 2 है, 8 है, 18 है ना, ऐसा वी हैव सम नंबर्स फॉर S and P आल्सो। लेट्स से S is having 2, P is having 6, ठीक है, ओके। सो नाउ वी जस्ट हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रल नाइट्रोजन में कितना है 7। सो मैंने बोला S में 2 ही दे सकता है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे दिया, और मेरे पास क्या है 2S, लेकिन ये भी S है, सो मैक्सिमम नंबर कितना दे सकता है 2। और अभी मेरे पास कितना बाकी है, कितना बाकी है, कितना बाकी है 3 बाकी है। और P में मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं 8 नहीं 6, ठीक है। सो सिंपली तुमने बोला ना इसमें 8 है बोला ना, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसमें 2 सबशेल्स है, S और P, 2S और 2P, ठीक है। 2S में 2 है, 2P में 6 है, 6 प्लस 2 कितना है 8, आ गया, समझ में आया ना। दिस इज नथिंग बट द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, लाइक वी आर गेटिंग इनटू मोर डिटेल्स, बस। सो अभी इधर कितना होगा 3, सो इसके यही मैं लिख रहा था, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन टॉक अबाउट ऑल अदर सबशेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस आल्सो। सो कैन यू गाइस टेल मी ऑक्सीजन का कितना होगा सबशेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? यस 1s2 2s2 2p4, एक्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। सो कुछ नहीं है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, मैक्सिमम 6 तक जा सकता है, सो वी जस्ट एडेड 3 + 1, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। डोंट वरी इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस राइट नाउ, दी प्रीवियस चैप्टर ना, सो इधर देखो, ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर है, इधर देख सकते हो 3p 3d 2s 2p, ये सब इसके बारे में ही है ये चैप्टर पूरा, ठीक है। सो अभी हमने ये क्यों डिस्कस कर रहा था, अभी हमने ये डिस्कस कर रहा था क्योंकि हियर एक ये सब चीजों को हम एक नंबर डालते हैं। तो अभी जस्ट सुनो मेरी बात, क्योंकि बाद में इसके ऊपर डिटेल में तुम्हारा सेकंड चैप्टर में। सो देयर आर वी हैव 4 काइंड ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ऐसे एक सुनो कहानी जैसा, 4 क्वांटम नंबर्स है, एंड दी फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम में एक चीज है, दैट इज दिस नंबर, ठीक है। मैंने ऐसे एक लिया, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, क्या है, ये नंबर है बस, ठीक है। सो इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, क्या है, क्या है, क्या है 2 है ना। सो द पीरियोडिक टेबल
सेज, ये चीज को मैंने क्या बोला, ग्रुप्स या पीरियड्स है, पीरियड्स है. सो as I before that I asked you how can we know a, like मैंने बोला कि देखो मैंने बोल रहा हूँ ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम का पीरियड कितना है, तुम लोग को कैसे बोल सकता है, मैं अगर ये ऐसा हाइड किया तो कैसे बोल सकता है, कैसे बोल सकता है. So there are no way, right? कैसे बोल सकता है, नहीं बोल सकता है. But now I am telling you guys that if I am writing like this, if I am writing the electronic configuration and I am looking for the highest principal quantum number which is none other than the maximum number here, it should be corresponding to the period over there. For example नाइट्रोजन का कितना आया, 2 आया, तो नाइट्रोजन का ये कितना है, 1 2, ठीक है. Like this all these elements we can just knowing the number, if I know the number, so मैं ये बोल रहा हूँ इसका नंबर कितना है, just say for example एक का आया है 112, ठीक है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन बस मुझे ये पता होना चाहिए कि हाउ शुड आई राइट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. अगर वो पता है तो मुझे एक्जैक्टली बोल सकता है कि ये कौन सी पीरियड में है और कौन सी ग्रुप में है, ठीक है. डन. कुछ डाउट है, कुछ भी नहीं, डाउट हो सकता है क्या. एसपीडीएफ होता है सबशेल्स, ठीक है. सो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, शेल्स बोल रहा है, ठीक है. देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी बट ले से दिस इज शेल्स, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को ये पता है ना, हम कुछ चीज के लिए टॉपिक बोलता है और इसका अंदर सब टॉपिक बोलता है, ठीक है, सही है ना. सो लाइक दिस इज शेल्स एंड दीज आर सब शेल्स, ठीक है. शेल्स आर मेड ऑफ दिस सब शेल्स, ठीक है. So these are subshells and there are different shapes of these. There are a lot of details, but this is coming under the chapter 2. So you will learn a lot about these things. इसका shape SP, S का shape क्या है? For example, SC से spherical one, P का shape क्या है? P से dumbbell shaped one. All ये सब तुमको पढ़ना है, लेकिन वो second chapter में आ रहा है, ठीक है. But it is good right now because you will be getting, मतलब तुम लोगों को इसके बारे में पता है ना. सो जब तुम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने का टाइम वो थोड़ा आसान रहेगा. सो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ. एसपीडीएफ क्या है, ये शेल्स है, ये सब शेल्स है. और कोई डाउट है, ठीक है. सो ये हमने बात किया. सो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप, पीरियड और सब क्या है, समझ में आया ना. और ये हमको कैसे पता कर सकता है वो भी हमने बात किया. अभी मेरा सवाल ये कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये नाम कौन दे रहा है, ये नाम कौन दे रहा है. मैं बोला, तुम लोग बोल रहा था हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. हु गेव दिस नेम्स टू दिस एलिमेंट्स? IUPAC. वेरी गुड. IUPAC का फुल फॉर्म पता है? प्योर एंड इंटरनेशनल हो गया, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया. यू क्या है? या यूनियन. वेरी गुड, इट्स द राइट आंसर. सो IUPAC ही दे रहा है ये नाम. लेकिन IUPAC आने से पहले, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है ना, IUPAC आने से पहले क्या चल रहा था, whoever have found these elements, they were just giving names. For example, मैंने एक एलिमेंट ने फाउंड किया. सो लेट्स से 119th एलिमेंट आई जस्ट फाउंड. सो मेरा नाम गोकुल है, सो आई एम जस्ट कॉलिंग इट एज गोकुलियम, ठीक है. मुझे कुछ भी कर सकता था. सो तुमने इसके बारे में पहले क्या बोल रहा था, रुदरफोर्ड के बारे में पढ़ रहा है ना अभी.
सो हमारे पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है, उसका नाम है रुदरफोर्डियम। रुदरफोर्डियम नाम एक एलिमेंट है, लेकिन इसके ऊपर कुछ लड़ाई हुआ। क्या हुआ? दिस वॉज नॉट लाइक रुदरफोर्ड डिडंट फाउंड इट, बट द अमेरिकन साइंटिस्ट गेव हिम सम रेस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये स्कूल का नाम क्या है? सो दिस इज गिविंग रेस्पेक्ट टू दिस Gurudev, right? Like that, they were giving respect to Rutherford. So Americans ने ये फाउंड किया, Rutherford अमेरिकन था, तो वो ने क्या किया, ठीक है हमारा देश के एक साइंटिस्ट के, सो फॉर एग्जाम्पल अभी एपीजे अब्दुल कलाम हमारा साइंटिस्ट है, तो मैंने इन दैट सेंस 99 लाइक 119 को मैं दे रहा हूँ अब्दुल कलामियम, ठीक है, मुझे ऐसा कुछ भी कर सकता था, लेकिन क्या हो गया, सेम टाइम हमने ये बात किया ना, मेंडेलियफ भी काम कर रहा था और लॉथर मेयर भी सेम टाइम सेम चीज पे काम कर रहा था। ऐसे ही रशियन साइंटिस्ट भी इसमें काम कर रहा था, वो एलिमेंट, और अमेरिकन साइंटिस्ट भी सेम एलिमेंट ऑलमोस्ट सेम टाइम में वो ने डिस्कवर किया। ठीक है, चल रहा है, बंद करना है क्या? ठीक है, सो देखो, दिस इज काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग, बट दे वर simultaneously in research for finding that new element, and they somewhat ये ऑफ करते करो, इतना तो गर्मी में नहीं है ना, ठीक है। सो दे वर एबल टू फाइंड दैट एलिमेंट एट द सेम टाइम। सो उन्होंने क्या किया, सो अमेरिकन्स ने बोला कि हमको रुदरफोर्डियम करना है, और रशियंस ने बोला कि कुर्चैक्टोवियम। सो रशियंस नाम आर नेम्स आर a little bit different, difficult to say. सो रशियंस ने बोला कि कुर्चैक्टोवियम नाम करना है, अमेरिकन्स ने बोला रुदरफोर्डियम करना है। सो ये कौन डिसाइड करेगा? दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम में वो ने डिस्कवर किया, सो बोथ ऑफ देम आर हैविंग द एलिजिबिलिटी टू नेम दिस एलिमेंट, ठीक है। सो उसमें लड़ाई हुई, बट देन कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आईयूपैक। सो आईयूपैक ने क्या बोला, ठीक है, ये हम लोग डिसाइड कर देंगे कौन कौन नाम कर सकता है, एंड वी विल डू सम रिसर्च whoever was the first one to discover this thing. So they have like, अभी वो पुलिस केस करता है ना, ऐसे वो जाके उधर चेक करेगा कौन कौन किया, पहले किसका था, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिकन बोलेगा हमने पहले डिस्कवर किया, रशियंस बोलेगा हमने पहले डिस्कवर किया, ठीक है। सो दे अंडरस्टैंड, हाँ, ये रुदरफोर्डियम का नंबर है 104, ठीक है, ये भी थोड़ा याद में रख लेना। सो आफ्टर दिस व्हाट आईयूपैक हैव डन इज दे डिसाइडेड, अभी ऐसा लड़ाई नहीं होगा, सो वी हैव टू मेक ए स्ट्रक्चर टू नेम दिस एलिमेंट्स। सो हमने मेंडेलियफ का केस में देखा, मेंडेलियफ ने जो उसको नहीं पता है वो कैसे नेम किया था, ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन। सो ऐसा भी कर सकता है, जो हमको नहीं पता है, फॉर एग्जांपल पहले ये 100+ नहीं था, व्हेन इट वाज फॉर्मिंग इट वाज अराउंड 94 और समथिंग, अभी 118 है, सो ऑब्वियसली ये सब नहीं था पहले। सो ऐसे कर सकता है कि लेट्स से दिस इज लेड, सो मुझे ये बोल सकता है कि ए का लेड, ठीक है, लेकिन क्या पता उसके नीचे भी कुछ आ गया, सो मैं क्या बोलूं, ए का लेड, ऐसा नहीं लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा। सो आईयूपैक ने क्या किया, दे जस्ट सिंपली सेड, हम क्या करेंगे, जो अभी तक डिस्कवर नहीं किया उसके लिए वी विल मेक ए नॉमेनक्लेचर, ठीक है, वी विल मेक ए नॉमेनक्लेचर टू नेम दोस थिंग्स। So there are these numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 हो गया। So ये श्योर है कि हमको इससे कुछ भी नंबर्स लिख सकता है, ठीक है ना। So they were just giving some names to these things. For example, nil, un, bi, tri, quad, pend, hex, hept, oct,
और एक और था, ये क्या है, एन, ठीक है. सो दे जस्ट गिव दीज नेम्स टू नंबर्स. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो दिस इज नॉट मच हार्ड टू रिमेंबर, यू जस्ट हैव टू बाई ट्राई. क्वाड टेट्रा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तुम लोगों को भी पता है ना, हेक्स 6 होता है, हेक्सागन हमने पढ़ा है. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस नेम्स. ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा. क्या है, नील, नील, उन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेन, हेक्स, हेट, ऑक्ट, ऑक्ट, एन. ठीक है. सो व्हाट दे हैव, या या oh so yeah sept, it's not h, it's s. ठीक है, sept. ठीक है ना. so there are, if I am naming, so अभी तक almost 94 तक आ चुका था. ठीक है. so let's say I have to name this, not even 94. so Rutherfordium's number was, atomic number was 104. ठीक है, 104. so they were thinking how to name this 105, how to name this 105. so अभी हमारे पास ये है. ठीक है. so they just concluded that कुछ नहीं करना है, 105 तीन नंबर्स है. so 1 का क्या है, 1 का क्या है, अन. 0 क्या है, नील. 5 का क्या है, पेन. सो अभी क्या आ गया, उन, नील, पेन. ठीक है. सो यूजुअली मोस्टली ये एलिमेंट्स में ईएम है ना, लाइक हीलियम, एल्यूमिनियम, ये ईएम है ना, एक नाम का, जस्ट टू फील गुड. सो जस्ट ऐड एन ईएम. सो ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, उन्निल पेंडियम. सो ये कॉमन है हर चीज में. इफ जी आर जस्ट एडिंग दिस ईएम, वी कैन नेम all the elements. so before getting into the next class, I want you to solve 118, 119 and 122. ठीक है, ठीक है. और ये सब याद रख के आना. ठीक है, क्लियर. ये एक्चुअली पहले एंट्रेंस एग्जाम में भी आ रहा था, बहुत आसान सवाल है. ऐसे नीट सब एग्जाम्स है ना, नीट और टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में भी ऐसा पूछेगा कि 132 इसका नाम बोलो रिगार्डिंग टू आईयूपैक नोमेनक्लेचर. ठीक है, बहुत आसान है, ऐसे ही मिल जाएगा तुम लोगों को, बहुत दिक्कत का बात नहीं है. ऑप्शंस भी होगा. इट्स वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन दिस एंट्रेंस एग्जाम्स. ठीक है. और वो कल हमने दिया था, वो फ्लो चार्ट बनाया, जो नहीं बनाया था, बनाया. ठीक है, अगर वो नोटबुक है तो वो लेके आना नेक्स्ट क्लास पे. नहीं है तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट टू. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग a revision of what are the things we have learned till now, and we will be ending this portion of this chapter here. इसके बाद कुछ अलग, there are somewhat same but in detail things. ठीक है, ठीक है, चलो.